फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे कल रात को, अगर वो सिंगल है तो, और अगर वो मैरिड है तो। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस, सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन है सिंगल तो वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में कल रात को। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं। और क्या सोच रहे थे आपके डिवाइन मैस्कुलिन कल रात को अगर वो मैरिड है तो। और ऑल्सो गाइज मैं एक मिनट पॉज करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज भी लेंगे और फीलिंग्स के लिए ढूंढ रही हूँ मैं एक अच्छा सा डेक। हाँ, तो मिल गया है मुझे। तो देखते हैं कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में क्या फील कर रहे थे कल रात को अगर वो सिंगल है तो। और क्या फील कर रहे थे अगर वो मैरिड है। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं। साथ ही साथ मैसेजेस भी लेंगे आपके डिवाइन मैस्कुलिन से इन म्यूज़िक। तो अलग अलग मैसेजेस लेंगे हम सिंगल वालों के लिए और कमिटेड वालों के लिए। सबसे पहले हम सिंगल वालों की रीडिंग कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज, अगर आपके डीएम है सिंगल तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं। उनके घर वाले, उनको माँ बाप उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब अटका कर रख रहे हैं अपने पास। बहुत ही ज़्यादा उनको बता रहे कि हम तुम्हारे माँ बाप है, हमारी नहीं सुनोगे, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें हमारी क्या ज़रूरत। पता नहीं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग बहुत चल रहा है उधर। और कहीं ना कहीं वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को लो भी कर रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस में। वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को बोल रहे हैं कि ज़िंदगी में तुमने कुछ ढंग का नहीं किया, कभी तो हमारी नहीं सुनी, हमेशा ही अपनी चलाई है, ऐसा वैसा, हमने कभी तो कुछ बोला नहीं, इस बार तो सुन लो हमारी। बहुत कुछ आपके मतलब आपके डीएम के पेरेंट्स उनको समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। और आपके डीएम जो है उसमें फंसते चले जा रहे हैं। ठीक है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन को कितनी भी इच्छा हो आपके पास आके आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, लेकिन उनके लिए उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रहे हैं इस समय पर। और वो जो है कहीं ना कहीं अपनी पेरेंट्स की ही सुनते हुए मुझे तो दिखाई दे रहे हैं इस समय पर। तो वो क्या सोच रहे थे कल रात को आपके बारे में अगर बोले तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो सोच रहे थे कि मुझे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं। और डिवाइन फेमिनिन बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, अच्छी लड़की है, समझ जाएगी कि मुझे अपने पेरेंट्स का सुनना जो है पड़ेगा और मैं उसको समझाऊंगा और वो मान जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं। कहीं कहीं वो ये भी सोच रहे हैं कि अभी आप भी शायद उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। आपको जो है कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन ये सोच रहे कि आपके लायक ही नहीं है वो। और कहीं ना कहीं बहुत कुछ उनको सुनाया समझाया जा रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है। और आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है, बट रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से आप दोनों को अलग किया जा रहा है। और आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है अपने घर वालों के प्रेशर्स के वजह से आपके साथ सेपरेशन ही चूज़ कर रहे हैं इस समय पर। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद जो मेरे घर वाले बोल रहे हैं वो सही है, मैं कभी किसी के लायक हूँ ही नहीं, मैंने कभी कुछ ढंग का काम किया ही नहीं है, शायद मैं डीएफ को अच्छे से रख ही नहीं पाऊँगा। ऐसी ऐसी बातें जब उनको बताई जा रही है तो वो मान भी ले रहे हैं इस बात को कि वो आपको अच्छे से नहीं रख पाएंगे, वो आपको संभाल नहीं पाएंगे। और यही उनके थॉट्स और फीलिंग्स में भी है। चलिए देखते हैं म्यूज़िक में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वो आपको। दोनों के दिलों में है सवाल, फिर भी है खामोशी, तो कौन है किसका दोषी, कोई क्या कहे। कैसे है उलझनों के ये जाल जिनमें उलझे है दिल, अब होना है क्या हासिल, कोई क्या कहे।
दिल की है कैसी मजबूरियाँ, खोए थे कैसे राहों के निशान, कैसे आई है ऐसी दूरियाँ। देखिए गाइज, आपके डीएम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, उनके भी मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस चल रहे हैं कि वो करे तो क्या करे। वो कुछ उनके हाथ में ये सिचुएशन है ही नहीं। तो उनको ऐसे लग रहा है कि वो फंस गए हैं, एक तो उनके ड्यूटीज़ में उनके पेरेंट्स की तरफ, और एक आपके लव में। बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, और चाह रहे कि आप समझो। मेरे दिल की राहतों का तू जरिया बन गई है, तेरे दिल में, तेरे इश्क की मेरे दिल में कहीं ईद बन गई है। तेरा जिक्र हो रहा है इबादत की तरह, तुझे याद कर लिया आयत की तरह। कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए रोमांटिक है, बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपके लिए रो भी रहे हैं, पर फिर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स की बात मान ली थी। और वो भी क्यों मानी थी? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलीजन का डिफरेंस था, या कास्ट का डिफरेंस था, या जो भी था, जिसकी वजह से उन्होंने चूज़ किया कि अभी मुझे अपने आप को अगर इस अटैकिंग सिचुएशन से बचाना है तो मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। चलिए देखते हैं मैरिड वालों की क्या सिचुएशन है, क्या सोच रहे थे आपके डीएम आपके बारे में कल रात को। मैरिड वालों की बात ही करो तो मेरा गला बैठ जाता है भाई। कहीं ना कहीं आपके डीएम सोच रहे थे कि हम इसको मैसेज ही क्यों ना कर ले, मैसेज कर लेते हैं, बात करके देखते हैं, पर अभी तो वो उसका ध्यान मेरी तरफ है ही नहीं। अब वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है। क्या वो मेरे मैसेज का जवाब देगी या मेरा इज्जत का कचरा करेगी? अगर मैंने कर भी लिया इससे बात तो क्या वो मेरे साथ रिलेशनशिप रखेगी? इतना रिस्की चीज़ है, मेरे को इसको अप्रोच भी करना, इतना एफर्ट्स लेके अप्रोच करूँगा, पर क्या मेरे को इसका रिज़ल्ट मिलेगा? और अगर वो मान भी गई तो मैं इस कनेक्शन को छुपा के कैसे रखूँगा? बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन, ओवर थिंकिंग में फंस गए हैं। बट एक बात मुझे यहाँ पे अच्छी दिख रही है, वो सिर्फ आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं इस समय पर। वो सोच रहे हैं कि मैं इतने एफर्ट्स लेना मुझे चाहिए क्योंकि मुझे डीएफ को जस्टिस देना है। पर क्या डीएफ ये जस्टिस अब इस समय पर चाहती है? क्या डीएफ को इतना रिस्क लेकर उन्होंने अगर जस्टिस दे भी दिया तो क्या डीएफ उस जस्टिस को एक्सेप्ट करेगी? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है डीएम के लिए कि क्या डीएफ को अब ये जस्टिस चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको तो बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, आपको बहुत कुछ कर दिया, और आप अब जब आप मूव ऑन कर ही चुके हो 70-80% तो और अब जब आपको ऐसा लग ही रहा है कि अभी कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं आने वाला, मेरे को जस्टिस कभी नहीं मिलने वाला, तो वो ये सोच रहे कि मैं इसको जस्टिस दे भी दूँ, पर ये बहुत एक रिस्की सिनारी हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी ने मुझे इसके साथ देख लिया और मेरे घर पे इन्फॉर्म कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगा? और मुझे ये सब छुपा के रखने में कितने एफर्ट्स लेने होंगे, और ऐसा और वैसा, ये वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं और अपना लव आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सकता है, जिस वजह से आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको थोड़ा एक खुला विचार करके एक बार और ट्रस्ट करके इस कनेक्शन को एक मौका दे देना चाह रहे थे। रिकन्सिलिएशन के लिए आपको एक बार तो अप्रोच किया ही जाएगा उनकी तरफ से, चाहे उनको ऐसा लगे कि आप उनको वो रिकन्सिलिएशन दोगे या नहीं दोगे। इट इज़ वेरी रिस्की चीज़, लेकिन वो ट्राई करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि उन्होंने ये तो समझ लिया है कि आप लव डिज़र्व करते हो, और ये भी समझ लिया है कि आपको जस्टिस देना ज़रूरी है। लेकिन क्या आप वो जस्टिस लोगे? उनका वो भी हर एंगल से वो सिर्फ सोचते ही रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते ही रहते हैं, तो ओवर थिंकिंग चल ही रही है। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल, मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी, जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। तो कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन कहीं ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इसके बिना बहुत मुश्किल है जीना,
बहुत कठिन काम हो रहा है, ऐसे चलते चले जाना, एनर्जी ही नहीं है ज़िंदगी में। तुम्हें नींद आएगी ना अब मेरे बन, मुझे है यकीन ऐसा आएगा एक दिन। खुली तेरी जुल्फ़ों में सोया रहूँगा, तेरे ही ख्यालों में खोया रहूँगा। कभी गौर से मेरी आँखों में देखो, मेरी जा तुम्हारा ही चेहरा छुपा है। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। तो कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ये पता है कि आप उनसे प्यार करती हो और आप भी उनसे उतने ही ऑब्सेस्ड हो जितने के वो आपसे ऑब्सेस्ड है। लेकिन ये होप और विश करे कि आप अभी भी उनसे इतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे, और एक दिन ऐसा यूनियन का जो एक पॉजिटिविटी है कि होगा हमारा फ्यूचर में, कभी ना कभी तो हम साथ होंगे ही। तो वो जो इच्छा है वो उनके तरफ से आ रही है अब। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।